राधे राधे। जय श्री कृष्णा बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज की यह लीला कथा जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसे सुनकर बाल गोपाल के लिए आपका दिल भी रो उठेगा और आपको भी यह लगेगा कि भला कोई हमारे लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, प्यारे से कन्हैया के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकता है। बाल गोपाल को उस समय जो तकलीफ हुई है वह मैं अब भी फील कर पा रही हूँ कि हमारे प्यारे से बाल गोपाल को कितनी परेशानी उठानी पड़ी होगी। जब यह घटना मैंने सुनी तो मैं भी अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाई। भक्तों, मेरा कर्तव्य आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक लड्डू गोपाल की सच्ची घटनाएं पहुंचाना है, ताकि जाने अनजाने में हम बाल गोपाल की सेवा में कोई भूल न कर दे। यह घटना हमारे साथ शेयर की है मेरठ में रहने वाली रीतू कालखंडे जी ने। रीतू जी कहती है कि मैं शादी से पहले ही लड्डू गोपाल की बहुत सेवा किया करती थी। जब मेरी शादी हुई तो मैं बाल गोपाल को अपने ससुराल ही लेकर आ गई। मेरे ससुराल में कोई भी पूजा पाठ नहीं करता था। बस अगर कोई फेस्टिवल होता था, जैसे कि नवरात्रि आए है, दीपावली आई है, तब मेरी सासू माँ घर का मंदिर साफ करके पूजा पाठ करती थी, लेकिन रोज का कोई नियम नहीं था। जब मैं शादी करके अपनी ससुराल आई, मैंने लड्डू गोपाल को मंदिर में स्थापित किया और तभी से मैं रोज पूजा पाठ करने लगी। तभी से हमारे घर में रोज पूजा का नियम बना, क्योंकि सुबह सबसे पहले उठकर मैं बाल गोपाल को स्नान कराकर पूजा आरती करती हूँ। यही मेरा रोज का नियम है। परिवार में से कोई भी मुझे पूजा के लिए मना नहीं करता और न ही लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ बोलता है। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरी एक नंद और मेरे हस्बैंड है। मेरी नंद अपनी 12th की पढ़ाई कर रही है। मेरी सासू माँ और मेरी नंद लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थी, लेकिन जब कभी मुझे कहीं बाहर जाना होता था या फिर मेरी तबीयत खराब होती थी, उस दौरान मेरी सासू माँ थोड़ी बहुत सेवा लड्डू गोपाल की कर देती थी, लेकिन उनके मन में लड्डू गोपाल के प्रति भाव नहीं था। वह बस इसे एक काम समझकर उनकी सेवा कर देती थी कि चलो ठीक है, बहू की तबीयत खराब है या फिर बहू घर पर नहीं है, चलो आज बाल गोपाल को मैं खाना खिला देती हूँ या फिर बाल गोपाल को आज मैं सुला देती हूँ। इस तरह वह अपना एक काम मानकर बाल गोपाल की सेवा कर देती थी। लड्डू गोपाल के बारे में वह कभी मुझसे कुछ नहीं पूछती थी। बस उनको यह ज्ञान था कि यह एक मूर्ति है। जैसे बाकी देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर में रखी है, ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप की यह एक मूर्ति है। उन्हें लड्डू गोपाल के बारे में इससे ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं था और न ही उन्होंने कभी जानने की कोशिश की। वह कभी कभी मेरी नंद को जरूर बोलती थी कि तुम भी सुबह नहा धोकर दिया जलाया करो। देखो, बहू पढ़ी लिखी है, फिर भी रोज दिया बाती करती है, पूजा पाठ करती है, जरा उससे कुछ सीखो। वह रोज मेरी ननंद से बोलती थी, मुझे यह सब नहीं होगा, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी ननंद का यही जवाब होता था। जब भी सासू माँ मेरी थोड़ी सी भी तारीफ कर देती थी तो उसे बहुत बुरा लगता था और वह फिर मेरे साथ कई दिनों तक बात नहीं करती थी। मैं उसे कोई भी बात नहीं बोलती थी। वह मुझे उल्टा जवाब देती थी। वह कह देती थी कि आप तो सब कुछ जानती हो, आप भाभी बड़ी गुणवान हो, मम्मी भी आपकी तारीफ करती रहती है, फिर भला मुझे क्यों बोल रही हो, आप अपना काम खुद करो, मम्मी भी तुम्हारी तारीफ करती रहती है, फिर मुझे क्यों कह रही हो। ऐसा बोलकर वह मेरे साथ लड़ने लगती थी। रीतू जी कहती है, मुझे बुरा तो लगता था, लेकिन मैं उसे छोटी बहन समझकर कुछ नहीं कहती थी। मैंने अपनी बीएड कंप्लीट किया था और जॉब के लिए मैंने कुछ दिन पहले ही एक फॉर्म भरा था। मेरे ससुराल में सभी को यह बात पता थी कि मैं शादी के बाद जॉब करना चाहती हूँ और मेरे पति ने भी इसकी परमिशन मुझे दे दी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक से एक दिन मेरे एग्जाम की डेट आ जाती है और मुझे अपना एग्जाम देने के लिए लखनऊ जाना था। नवरात्रि भी नजदीक आ रहे थे। अब मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि अगर मैं एग्जाम देने के लिए लखनऊ जाऊंगी
तो कम से कम 3 या 4 दिन का समय लगेगा। उस बीच मेरे बाल गोपाल की सेवा कौन करेगा? यह लोग तो पता नहीं ठीक से उनका ध्यान रख पाएंगे या नहीं, यह सोचकर मैं बहुत परेशान थी। मेरी सासू माँ ने कभी भी 2-3 दिनों के लिए लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की थी। मैं अपनी सासू माँ से इस बारे में बात करती हूँ तो वह कहती है, बहू तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी और बस 3-4 दिनों की ही तो बात है, मैं तेरे लड्डू गोपाल का ध्यान रख लूंगी। बस तू मुझे बता देना कब कैसे क्या करना है। मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी ले ली थी तो अब मैं थोड़ा टेंशन फ्री हो जाती हूँ और अपनी तैयारी करने लगती हूँ। मुझे अगली सुबह निकलना था। मेरे हस्बैंड मेरे साथ जाने वाले थे। सारी तैयारियां हो जाने के बाद मैं सोने के लिए चली जाती हूँ, लेकिन सुबह होते ही मैं क्या देखती हूँ कि मेरी सासू माँ को तेज फीवर था। अब ऐसी हालत में वह बाल गोपाल की सेवा कैसे करेगी, यह सोचकर मुझे लड्डू गोपाल की चिंता हो रही थी। मेरी नंद का नाम मनीषा है और मैं जानती थी कि मनीषा बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती और उसे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। मेरी चिंता और भी बढ़ गई थी। मेरा उदास चेहरा देखकर मेरी सासू माँ मुझे कहती है, तू आराम से जा बहू, मैं तेरे बाल गोपाल का ध्यान रखूंगी। और फिर मेरी मदद करने के लिए मनीषा भी तो है। हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा था। मेरे हस्बैंड मुझे बाहर से जाने के लिए आवाज लगा रहे थे तो मैं लड्डू गोपाल को बोलती हूँ, हे मेरे प्यारे बाल गोपाल, हे मेरे लड्डू गोपाल, मैं 3 दिन में वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम संभाल लेना। प्रार्थना करके हम लोग लखनऊ के लिए निकल जाते हैं। मुझे पूरे रास्ते बार बार उनका ही ख्याल आ रहा था कि पता नहीं मेरे लड्डू गोपाल ने कुछ खाया होगा या नहीं। मेरे लड्डू गोपाल का नाम माधव है। मैं बार बार माधव के बारे में ही सोच रही थी। दोपहर के समय में कॉल लगाकर अपनी सासू माँ से पूछती हूँ कि मम्मी जी क्या आपने माधव को भोग लगा दिया है? तो वह कहती है, हाँ बहू, मैंने तेरे माधव को भोग लगा दिया है और अब मेरी भी तबीयत ठीक है, तू आराम से अपना एग्जाम दे कर आ। मैं यह सुनकर खुश हो जाती हूँ कि चलो अब मम्मी जी की तबीयत ठीक है। हम लखनऊ पहुंच जाते हैं। अब मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तुम मन लगाकर अपनी पढ़ाई करो और फोन को अब बंद करके रख दो। अगर किसी को ज्यादा इम्पोर्टेंट काम हुआ तो वह मेरे पास कॉल कर लेगा। अब तुम अपना सारा फोकस अपने एग्जाम पर लगा दो। उनकी बात मुझे सही लगती है और मैं अपना फोन पर्स में बंद करके रख देती हूँ और अपनी पढ़ाई में जुट जाती हूँ। अगले दिन पूरा दिन मैंने फोन को हाथ नहीं लगाया क्योंकि मैं 3 बजे से मेरा एग्जाम था और उससे पहले मैं अपना रिवीजन कर रही थी। एग्जाम देने के बाद शाम को थक हार कर हम होटल के रूम में वापस आते हैं। मैं आते ही सबसे पहले मम्मी जी को कॉल लगाकर माधव के बारे में पूछती हूँ तो वह कहती है, मैंने माधव को सुला दिया है, तू चिंता मत कर। अब हम सुबह जल्दी ही घर के लिए निकल जाते हैं। जब हम घर आ रहे थे तो रास्ते में अचानक से मेरे साथ एक आश्चर्य करने वाली घटना होती है जिसे सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा। रीतू जी कहती है, मेरे पूरे शरीर में अचानक से जलन होने लगती है और मुझे बड़ा ही अजीब लगता है। मैं जब अपने हस्बैंड से कहती हूँ तो वे कहते हैं, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम थोड़ा आराम कर लो, हम घर पहुँचने वाले हैं। लेकिन मुझे तो इतनी बेचैनी हो रही थी कि मैं आराम भी नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हजारों लाखों चींटियां मुझे काट रही हो। वह जलन इतनी तेज थी कि मैं उसे सहन ही नहीं कर पा रही थी और अब मुझे ऐसा लग रहा था मानो इस जलन से मेरी जान निकल जाएगी। हम जैसे तैसे घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही मैं सबसे पहले माधव से मिलने के लिए मंदिर की ओर दौड़ती हूँ तो माधव वहाँ सिंहासन पर मुझे बैठे दिखाई नहीं देते। मंदिर का सारा सामान उलट पुलट हो रहा था। मैं घबराकर अपनी सासू माँ को आवाज लगाकर कहती हूँ, मम्मी जी मेरे माधव कहाँ है? वह अपने सिंहासन पर तो नहीं है। नहीं, वह मुझे कहीं दिखाई दे रहे हैं। तभी वह कहती है कि बहू तू चिंता मत कर, थोड़ी देर रुक जा।
माधव को देखकर तू भी खुश हो जाएगी। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं मम्मी जी, मुझे बताइए मेरे माधव कहाँ है, मुझे उनसे अभी मिलना है, मुझे अपने माधव को देखना है। तभी वह कहती है, अच्छा ठीक है बहू, मनीषा के पास तेरे माधव है। वह मंदिर की सफाई कर रही थी। मैं यह सुनते ही दौड़ पड़ती हूँ, क्योंकि मनीषा को लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आप भी आंसू नहीं रोक पाओगे। रीतू जी कहती है कि मैं जैसे ही माधव को देखने के लिए बाहर आती हूँ तो मुझे मनीषा कहीं भी नजर नहीं आती। मुझे किचन से कुछ आवाज आती है तो मैं किचन की तरफ जाती हूँ। वहां जो मैं देखती हूँ उसे देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और मेरी चीख निकल पड़ती है, जिसे सुनकर मनीषा भी डर जाती है। दोस्तों, मनीषा खोलते हुए पानी में लड्डू गोपाल को डालने जा रही थी। वह डालने ही वाली थी कि अचानक से मैंने जोर से उसे आवाज लगाई। मैंने कहा, रुक जाओ मनीषा, तुम यह क्या कर रही हो। मनीषा एकदम से डर जाती है। मैं दौड़कर उसके हाथ से अपने माधव को छीन लेती हूँ और वहाँ पर बहुत सारे पड़े नींबू के छिलके देखती हूँ, जिन्हें देखकर मेरी रूह कांप जाती है। और मैं मनीषा से कहती हूँ, तुमने मेरे बाल गोपाल के साथ ये क्या किया है। तभी वह गुस्से में कहती है, भाभी आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो। मम्मी ने मुझे मंदिर की सफाई करने के लिए बोला था, तो मैंने देखा कि मंदिर के बर्तन और सारी पीतल की मूर्तियां काली हो गई थी। तो मैंने YouTube पर सर्च किया कि पीतल के बर्तन कैसे चमकाए जाते हैं। उसमें देखकर ही मैंने सब मूर्तियां नींबू से रगड़ रगड़ कर साफ की है और अब मैं इन्हें उबलते हुए पानी में सिरका डालकर उन्हें चमका रही थी। उससे पहले आप आकर चिल्लाने लगी। मैं पिछले 1 घंटे से इतनी मेहनत कर रही हूँ और ऊपर से आप मेरे ऊपर ही भड़क रही हो। यह सुनते ही मैं रोने लगती हूँ और मैं उससे कहती हूँ, मनीषा यह कोई मूर्ति नहीं है, यह मेरे छोटे से प्यारे से बाल गोपाल है और तुमने इनके ऊपर इतनी बुरी तरह से नींबू रगड़ दिया। इनमें मेरे प्राण बसते हैं। अगर तुम्हारे अंदर बाल गोपाल के प्रति भाव होते तो तुम शायद यह बात समझ पाती। तुमने मेरे बाल गोपाल को इतना कष्ट दिया कि उन्हें इतना रगड़ रगड़ कर साफ किया, उन्हें इतना कष्ट पहुंचाया। अब तुम इन्हें खोलते पानी में डालने जा रही थी। क्या तुम्हारा कोई छोटा भाई होता तो क्या तुम उसके साथ भी यही करती। यह मूर्ति नहीं है, बल्कि मेरे भाई, माता पिता, सखा सब कुछ है। मैं खूब लड्डू गोपाल को लेकर रोती हूँ। मेरी आवाज सुनकर मेरे पति और मेरी सासू माँ भी आ जाते हैं। तभी मैं उनसे कहती हूँ, आपको याद है मुझे ट्रेन में क्या हुआ था। मेरे बाल गोपाल को पीड़ा हो रही थी, इसलिए वह मुझे एहसास करा रहे थे कि उनको कितनी पीड़ा हो रही है। आप मुझे बताओ, अगर आपके ऊपर कोई इस तरह से नींबू घिसता चला जाए और फिर खोलते पानी आप पर डाल दे तो आपकी क्या हालत होगी। वह मेरी बात समझ जाते हैं और सासू माँ को ट्रेन में हुई सारी घटना बताते हैं। मैं अपने बाल गोपाल को लेकर इतना रो रही थी, मुझे लग रहा था पता नहीं मेरे बाल गोपाल को कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी, मेरे लड्डू गोपाल को कितना कष्ट हुआ होगा। मेरी सासू माँ मुझसे और बाल गोपाल से माफी मांगती है, लेकिन मनीषा मुंह बनाकर बड़बड़ाती हुई रसोई के बाहर चली जाती है। मम्मी जी कहती है, बहू हमें ज्ञान नहीं था, हमने तो इन्हें मूर्ति माना और जाने अनजाने में जो भूल हमसे हुई है मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। मनीषा भी नादान है, मैं उसे समझाऊंगी। रीतू जी कहती है, मैं अपने बाल गोपाल को लेकर उनके पूरे शरीर पर तेल से मालिश करती हूँ, फिर ठंडा ठंडा बर्फ उन्हें लगाती हूँ, उन्हें स्नान कराकर उन्हें चंदन का लेप लगाती हूँ ताकि उन्हें कुछ आराम मिल सके। यह सब करते हुए मेरी आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे। मैं वह दर्द महसूस कर पा रही थी जो मेरे लड्डू गोपाल को हो रहा था, मेरे माधव को हो रहा था। तभी मनीषा यह देखकर हंसती है और ऊपर से कहती है, भाभी आपने पढ़ लिख कर भी खो दिया, भला कहीं मूर्ति में भी प्राण होते हैं।
मैं उसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि उस समय मेरे लिए सिर्फ मेरे माधव जरूरी थे। मैं उससे कोई बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसी रात मेरे माधव ने अपनी लीला दिखाई। दिल को झकझोर देने वाली एक घटना हमारे घर में हुई। अचानक से रात के करीब 1 बजे मनीषा जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैं और मेरे पति जब उसके रूम में जाते हैं तो देखते हैं वह बहुत घबराई हुई थी और बार बार कह रही थी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने उसे पानी लाकर दिया और पिलाया, फिर पूछा कि क्या हुआ। वह कहती है, मैंने एक विकराल स्वरूप वाले लड्डू गोपाल को देखा, वह मुझे जला देंगे। भाभी मुझे बचाओ, भाभी मुझे बचाओ। मैं समझ चुकी थी कि यह माधव की लीला है। मैंने तभी मनीषा से कहा, तुमने माधव से माफी नहीं मांगी और न ही तुमने उन पर विश्वास किया। वह तुमसे नाराज है, इसलिए सपने में आकर तुम्हें डरा रहे हैं। तुम सच्चे हृदय से उनसे माफी मांग लो। वह बड़े दयालु है, उनका इतना कोमल हृदय है कि वह एक पल में ही तुम्हें माफ कर देंगे। मनीषा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह तुरंत खड़ी होकर मंदिर में जाकर माधव से माफी मांगती है और उस दिन से लेकर आज तक मेरे घर में सभी लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। सबके मन में उनके प्रति सच्चा भाव उत्पन्न हो गया है। दोस्तों, जब मैं यह लीला कथा सुन रही थी तो मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे थे, क्योंकि जाने अनजाने में मनीषा से गलती हुई। उसने लड्डू गोपाल को कष्ट पहुंचाया। अगर रीतू जी समय पर नहीं आती तो यह सोचकर मेरी रूह कांप जाती है कि वह लड्डू गोपाल को खोलते पानी में ही डाल देती। लड्डू गोपाल की कृपा से सही समय पर रीतू जी आ गई और उन्होंने बाल गोपाल को पानी में डालने से बचा लिया। लड्डू गोपाल की यह अत्यंत हृदय विदारक सत्य घटना सुनकर मुझे बड़ा ही दुख हुआ और साथ ही यह भी पता चला कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल अपने भक्त को एहसास कराते हैं जब भी उन पर कोई इस तरह का व्यवहार करता है या फिर उन्हें कुछ बुरा लगता है तो वह जरूर अपने भक्त को अनुभव कराते हैं। यही तो है सच्ची भक्ति, यही तो है एक भक्त और भगवान के बीच की कड़ी। अनुभव से ही हमें अपने भगवान के दर्शन होते हैं। भक्तों, जब कभी भी हमारे बाल गोपाल का विग्रह थोड़ा काला पड़ जाता है तो दही बूरा से हम उसे साफ कर सकते हैं। नींबू से हमें कभी भी उन्हें साफ नहीं करना चाहिए। भला क्या हम अपने बच्चों के ऊपर नींबू लगाएंगे तो उन्हें जलन नहीं होगी? जब हम लड्डू गोपाल के साथ रिश्ता बना ही लेते हैं तो फिर हम यह क्यों नहीं सोचते कि जो कष्ट हमारे बच्चों को होता है वही कष्ट बाल गोपाल को भी होता है। पूरी सच्ची श्रद्धा और भाव से हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, न कि एक मूर्ति मानकर। अगर आपको मेरी यह लीला कथा पसंद आई हो तो इसी तरह अपना साथ बनाए रखना, ताकि और लीला कथाएं मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। साथ ही रीतू जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने बाल गोपाल की यह अत्यंत दिल को छू लेने वाली घटना हमारे साथ शेयर की है। इसी के साथ बोलिए राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय।